हमारा इंटरेस्ट कहाँ आता है? हमारा मिडिल क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता। साहब एक गरीब आदमी है, साहब 3 दिन में एक बार भोजन करता है, झोपड़ी में ना, तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता है। वो समझ में, वो भी हीरो बन के समाज में आ सकता है कि साहब उसने ऐसे संघर्ष किया है ना। देखा तुमने? अपना रस किस में है? माने अपना रस सामान्य सहजता में नहीं है, अपना रस ऊट पटांग चीजों में है। एक आदमी सामान्य चलता है पैरों से, कोई रस नहीं, लेकिन उल्टा सिर के भर चलने लगे, बोलो। अब मैं पैरों से चलता हूँ, मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन मैं सिर के बल चलने लगूं, भाई साहब खिड़कियां खोल खोल के घर से नीचे निकल, कोई आदमी सिर के बल चल रहा है, मीडिया वाले भी आ जाएंगे। समझ में आएगी ना? कितनी अजीबोगरीब हरकतें हैं। मैं कल, वो मेरा बेटा है, वो फैक्ट देखता रहता, फैक्ट, तो कल वो फैक्ट बता रहा था कि पापा एक आदमी ने रियल में इसलिए जहर खा लिया कि उसके अंदर ये आकांक्षा हो गई, इच्छा हो गई कि जहर का स्वाद होता कैसे, और ये जब तक मैं नहीं जान लूँ तब तक मेरे को मजा नहीं आया। जहर खाया और मर गया, और कॉपी में लिख गया जहर थोड़ा कड़वा होता है लेकिन थोड़ा अच्छा भी होता है। सच्ची बिल्कुल। क्या गजब गजब की दुनिया है। और वो देखो, वो गिनीज बुक में छप गया। हमने छापा भी किसे गिनीज बुक में है। तो मेरा बेटा क्या बोला वो सुनो। बोला, मैंने कहा अच्छा मूर्ख है। बोले काय का मूर्ख है? पूरी दुनिया में देखो नाम हो गया उसका। अरे मैंने कहा मेरे बाप तू मत खा लिए। समझ में आया ना? मैंने कहा ऐसे होते कि नहीं होते? ये तो गजब हो गया। मरने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे। ये भी एक रस है जीव का। क्या रस है हमारे। हम तो मैं सोचता हूँ गजब गजब के रस है हमारे। माने मरने के बाद मुझे लोग याद करेंगे, इसमें इतना रस है कि आदमी मर जाना चाहता है, मर जाता है। कई मर गए इसलिए कि दुनिया में याद करे। मूर्ख चंद, दुनिया तुझे याद करेगी, पहले तू ये भी तो सोच ले तू कहाँ होगा। तू अपनी सत्ता मिटा के दूसरों को याद कराना चाहता है। क्या रस है। कसाय का रस देखो आप, टोडामल जी साहब ने लगाया सब 4 कसायों का वर्णन जब आप पढ़ोगे, टोडामल जी साहब जैसा मनोवैज्ञानिक हुआ नहीं लिखा है उन्होंने। क्रोध कसाय की जब आग जलती है तो या तो खुद मरना चाहता है या दूसरे को मारना चाहता है। ठाक एक एक कसाय के दुख लेके पढ़ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़तो तो ढंग से थोड़ा, एक एक शब्द उसका अमृत है। समझ में आया? तो ऐसे रस है कि साहब हम मर जाएं तो भी हमें दुनिया याद। और देखो सामान्य लोगों को कोई याद नहीं रखता। डॉक्टर साहब इतना अच्छा सुनाते थे, इतना आनंद आता था उनकी इस बात पे। कहते थे हमारी दृष्टि ही ऊट पटांग चीज़ों को देखने की है, हमें सामान्य चीज़ें समझ ही में नहीं आती। बोले हमने जिनवाणी में भी, अनियोगों में भी उन लोगों की चर्चा थी जिनका जीवन ऊट पटांग था, जो सामान्य सहजता से बढ़िया व्यवस्थित मोक्ष चले गए। उनकी हमने कोई कहानी नहीं लिखी, लेकिन जिनके ऊपर पत्थर बरसे, समझ में आया, उनकी कहानी जरूर आ गई कि पारसनाथ में पत्थर बरसे। और हमने दीवालों पर चित्र लगाए तो वे ही पारसनाथ वाले लगाए जिन पे पत्थर बरसे। लेकिन उसके पहले इतने सारे तीर्थंकर बिना अवसर के, बिना शांति से चले गए, उसमें हमारा कोई रस नहीं है। बाहुबली पे बेले चढ़ गई। कौन से बाहुबली पे? मुनिराज बाहुबली पे कि जिनेंद्र बाहुबली पे? लेकिन हम इतना रस आया हमें बेलों में कि हमने आज तक जिनेंद्र बाहुबली की प्रतिमा स्थापित नहीं करी। हमने बेलों वाले बाहुबली को चुना। हमने कहा वो नहीं चाहिए जिनके बेले बेले नहीं हो, हमने बेले चाहिए। भरत जी की किसी ने प्रतिमा विराजमान नहीं करी, बाहुबली की दुनिया में हर जगह मिल जाएगी। भरत जी की किसी ने, जबकि भरत जी सबसे सिस्टमेटिक और सबसे सहजता से बड़ी शांति है, लेकिन भरत जी के मोक्ष में किसी को रस नहीं है। नहीं समझ? सबको रस ऐसी उसमें आता हो। पार्श्वनाथ पे पत्थर बरस रहे थे, ओ जैसे पत्थरों ने केवल ज्ञान करा दिया है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर पत्थर नहीं बरस रहे होते तो केवल ज्ञान नहीं होता। पत्थर बरसने से कुछ जल्दी हो गया है। आगे जब गए ओ पंच कल्याणक भी कौन सा कराएंगे जिसमें कोई इंटरेस्ट आए हैं? नेमिनाथ का बारात निकलती ना उसमें, और बारात में तो मजा है ही है।
राजुल अति अकुलाए, नो भव की याद दिलाए। है याद है नहीं? नेमी कहे राजुल से, कोई किसी का ना हो पाए है। और जन्म जन्म तक, ओ जन्म जन्म तक, ये बीतरागी मार्ग में क्या जन्म जन्म तक, कौन सा जन्म, किसका जन्म, कहाँ का जन्म, लेकिन रस है उसी में। समझ में आया? महावीर का पंच कल्याणक हो, कोई मजा ही नहीं आता। कोई शांतिनाथ का पंच कल्याण, कोई मजा ही नहीं आता। मजा तो एक तो आदिनाथ में नीलांजना का आ जाता है थोड़ा, समझ में आया? नेमिनाथ में बारात निकल जाती, इन पंच कल्याणों को मजा आता है। कुछ घटना तो घटे, माने हम पूरे जीवन में नॉर्मल है, इसमें हमें कोई रस नहीं है। इसलिए हम इतनी अंदर कसा है कि कैसे लोग हमें अच्छा समझे, कुछ हमारा नाम हो जाए। लोग अपनी गरीबी का भी गुणगान ऐसे करते हैं कि गरीबी में हमसे भी कोई नंबर 1 नहीं रहा। क्यों है? अगर संघर्षों की चर्चा है तो मैंने इतना संघर्ष किया है कि तुम किसी ने नहीं किया, और कोई उससे बड़ा संघर्ष वाला मिल जाए तो उसे दुख हो जाए, यार तुमने हमसे ज्यादा किया। अरे यार हमने तो इतना तो नहीं किया भैया, हमने तो अभी तो बहुत चल रहे थे। अब आओ, हर जगह गरीबी में भी नंबर 1, अमीरी में, हर जगह तो देखो कितना अच्छा ले रहे थे गुरुदेव कि ऐसे जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता जो जीव दूसरों को प्रभावित करने में लगा रहता है, अथवा दूसरों को प्रभावित करने में ही खुशी मानता है कि अब मेरे को इतने लोग इसी में मर जाता है। यही कसाई चलती है। अरे रे पूरा जीवन हमारा दूसरों, अरे भाई तुम जैसे हो वैसे रहो, ये धर्म का पहला लक्षण है। तुम ये बदलने की चेष्टा में, दूसरों को दिखाने की चेष्टा में, सारा जगत एक दूसरे को धोखा दे रहा है, जबकि सुखी कोई नहीं है। ये शादी विवाह होते हैं, सब महिलाएं सच संवर के आ जाती हैं, समझ में? सब पुरुष अच्छे बढ़िया, एक दूसरे को देखते हैं तो सोचते हैं देखो देखो कितना बढ़िया है, कितना, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है जो ये दिखाया जा रहा है, ऐसा ही है। सब अंदर से इतने ही खुश हैं जितनी खुशी दे, अरे आओ 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 यही खुश हो, इतनी खुशी है तुम्हें अंदर। अरे सब ड्रामा है, वहां निकलते इसका मुंह वापस ज्यों का त्यों अपनी अवस्था में आ जाता है। क्यों है? ज्यों का त्यों। ये जगत गजब गजब है। इसलिए लोगों को दूसरों में बड़ा रस है, नहीं समझ में? क्योंकि अपनी तो असलियत देखता है और दूसरों का वो डुप्लीकेट देखता है। इसलिए लोगों को ये परस्त्री में भी रस क्यों आता है? अपनी स्त्री को तो देखता है पूरा सच्चाई, और दूसरे की स्त्री की पूरी सच्चाई नहीं दिखती, खाली चेहरा दिखता है। वो तो तुमसे बड़ा मीठा मीठा बोलेगी, वो तो अपने पति से बोलती दुष्ट कहीं के, तुमसे थोड़ी बोलेगी। अब तुम्हें अपनी पति का तो दुष्टपना दिखाई देता है, अब दूसरे की पत्नी तो इतना मीठा मीठा बोलती, तुम्हें लगता है जी पत्नी तुम्हें बोलती हो कितनी बढ़िया है हमारी पति। अरे भैया उसके पति से पूछो, उसको तुम्हारी पत्नी बहुत बढ़िया लगती, वो कहते इसकी पत्नी बहुत बढ़िया है। समझ में आया कि नहीं आया है? ये तुम्हारे यूपी वाले तो बोलते भी बहुत अच्छे हैं। यूपी वाले क्या बोलते पता? तुम्हारे जैसे घर में भोजन करने जाओ, यूपी वाले एक बात बहुत अच्छा बोलते, अपन कहते अरे यार तुमने इतना क्यों बना लिया, इतना क्यों कर लिया, तो पता एक बात बोलते हैं, अरे आपके निमित्त से कम से हमें भी तो खाने मिल जाएगा, जैसा बोलते हैं ना। तुम्हारे चक्कर में हमें, मतलब समझो सीधा कहता है कि तुम आए हो तो बनाए ना, हमें कुछ नहीं बनता। समझ में आया कि नहीं आया है? देखा होगा ना ऐसा, ऐसा ही है स्वरूप। लेकिन श्री गुरु कहते तू थोड़ा जाग कर देख, तू जाग जाना क्यों बेहोश रहता है? अरे तुझे जो सुखी दिख रहे हैं जरा उनके पास जाकर देख तो सही कि क्या स्थिति। अरे सब घर की वो स्थिति है जो तेरी है, इस जगत में कोई अलग नहीं है, सारा संसार का स्वरूप ही ऐसा है, कोई इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको दूर से भले ही लगता है कि नहीं 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 कुछ नहीं, सबके वही बीमारियां हैं जो तुम्हें ज्यादा कम है ही नहीं, वो तुम्हें अब देख वही तो समझा रहे हैं कि वो ज्यादा कम तुम्हें दूर से इसलिए दिखती कि तुम उसके पास नहीं जाते। डॉक्टर साहब अभी घटना सुना रहे थे, बहुत अच्छी, सुनो इंटरेस्टिंग थी। डॉक्टर साहब जब इंदौर में थे और पूज्य गुरुदेव श्री के पास गोदिका जी गए, और गोदिका जी ने कहा कि वो आपने कहा था तो हमने वो टोरल में स्मारक भवन बनवा दिया है, अब बताओ अब क्या करना है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कोई अच्छा विद्वान वहाँ ले आओ और वहाँ से तत्व ज्ञान का कार्य शुरू करो, साहित्य का काम चालू करो,
और जो जो हो सकता है फिर प्लानिंग करेंगे, लेकिन अभी कोई अच्छा विद्वान देखो। तो खेमचंद भाई, राम जी और जो भी थे, भाई अच्छा विद्वान। तो गुरुदेव ने कहा खुद से कि हुकुमचंद पंडित है ना, उनको बुला लो, बहुत बढ़िया है, अगर वो तुम्हारे यहाँ आ जाए तो सारा काम व्यवस्थित हो जाएगा और एकदम बढ़िया हो जाएगा। देखो तो कैसे उदय पकते हैं जब परिभावना के। गुरुदेव को और किसी का विकल्प नहीं आया। जिस समय गुरुदेव ने ये कहा था उस समय कुछ भी नहीं था डॉक्टर साहब का हिसाब किताब, समझ में। माँ तुम्हारी थी 30 साल, मेरी तो 38 है। 30 साल की, मेरे को लड़के यार 30 साल क्या हो। गुरुदेव की उम्र तो बहुत थी, गुरुदेव तो डॉक्टर साहब के पिताजी से ही बड़े, समझ, उम्र ज्यादा थी ना गुरुदेव की बहुत। तो उनने कहा कि देखता हूँ। तो वो गए, खेमचंद भाई गए और गोदिका जी गए इंदौर। तो इंदौर में शिविर लगा हुआ था, तो डॉक्टर साहब वहाँ पर शाम की कक्षा लेते थे, क्लास पढ़ाते थे। तो गोदिका जी उनकी क्लास में बैठे, क्लास सुनी तो दादा रोज पढ़ाते थे, उनको अच्छी लगी क्लास। तो उनने 2-3 दिन क्लास सुनने के बाद कहा खेमचंद भाई से कि विद्वान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने इनकी क्लास बस सुनी है, इनका एक प्रवचन भी करा। ख्याल में है कि हम प्रवचन भी सुनना चाहते हैं। तो बस शाम को बाबू भाई या खेमचंद भाई जिसका भी प्रवचन होता था वो कैंसिल करके बड़ी सभा में डॉक्टर साहब का प्रवचन रखवाया। प्रवचन भी बहुत बढ़िया करते ही थे वो तो प्रवचन भी बहुत बढ़िया हुआ। तो उनको बहुत पसंद आ गए और सीधे डॉक्टर साहब के पास गए और बोले आपको मैं जयपुर लेने के लिए आया हूँ, ऐसा है, गुरुदेव श्री ने कहा है आप जयपुर चलो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जयपुर तो अभी मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे अभी एमए के एग्ज़ाम देने हैं मुझे, और एमए का एग्ज़ाम कर लूँ फिर और सोच लेंगे समझ लेंगे। बोले क्या सोचना और समझना, क्या करोगे एमए करके, क्या मिलेगा, और बड़ी नौकरी लग जाएगी, जितनी वहाँ लगेगी जो उससे बराबर, उससे और ज़्यादा ही से पैसे मैं दूंगा। समझ में, एक आदमी एकलौता खड़ा हुआ है जिम्मेदारी। तो दादा ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, अभी आप जल्दबाजी मत करो, वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है? बोले विश्वास तो है, सब बातें हैं, लेकिन अभी आप मुझे जानते नहीं हो। बोले क्या बात करते हो, इतना बढ़िया जानते, 4 दिन से तुम्हारी क्लास सुन रहे। तो बोले आज प्रवचन सुन लिया, आप इतना बढ़िया बोलते और क्या जानना। बोले इसको जानना नहीं कहते, ये तो आपने मेरा स्टेज पे चेहरा देखा है, मुझे बोलते हुए देखा है, और आप इससे मुझे नहीं पहचान सकते। और मैंने भी आपको ये सुना है कि आप इतने बड़े सेठ हो, मैं आपको नहीं पहचान सकता। समझ में आया? इसलिए पहले ऐसा करो कि 10 दिन के लिए मुझे बुलाओ, मैं आपके घर पे ही रहूँगा और वहाँ आपका व्यवहार मैं देखूँगा और आप मेरा देखना, तब डिसाइड करेंगे कि रहना है कि नहीं। समझ में? तो दादा वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम बाहर से बहुत जल्दी मत समझो किसी को कि सब हो गया, ऐसा नहीं होता है भैया। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये हमारा अलग है, हमारा नेचुरल जीवन आप देखोगे वो अलग है, और तुम वहीं से मरोगे। तुम तो मुझे गद्दी पे देख के बिल्कुल ऐसा समझ लेते हो कि पंडित जी तो दिन रात आदमी में बैठे रहते होंगे, और बाहर फिर वही मैं तुम्हें जीन्स पे मिलूंगा, होगी ये क्या हो गया, तो भ्रष्ट आदमी है। अभी कोई लिख भी रहा था मेरे उसमें कमेंट्स में कि पंडित जी, पता नहीं कौन लिख रहा था, वो तो ठीक है लेकिन आप ड्रेस सही करो अपनी। अरे हमने कहा यार ठीक है भाई, मुझे क्या हमें ड्रेस भी कमी है। हमने कहा अच्छा है, बहन जी ने अभी यही ड्रेस देखी, एक आध दिन जीन्स टी शर्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आफत आ जाएगी है। तो लेकिन ऐसे जीव इमेज बना लेते ना वो सुन के कि भाई पता नहीं कैसे, जैसे कई लोग होते हैं अभी ये स्वाध्याय सुनते हैं ना, एक अलग इमेज रख लेते हैं, और जब मैं उनको प्रत्यक्ष मिलता हूँ, आप ही हो क्या, मैं तो हाँ मैं ही हूँ। अच्छा, उसमें तो कुछ अलग दिख रहे थे, हमें वो अलग दिख रहे थे, मैंने उसकी इमेज के हिसाब से वो एक अलग, समझ में आया ना। तो ये संसारी जीव रात और दिन इसी काम में लगा हुआ है कि दूसरों को मैं अच्छा दिखूं, दूसरे मेरे बारे में अच्छा सोचें, दूसरे। सुनो मजेदार बात है, इतना करने पर भी
इतने बनावटी दिखावटी बनने पर भी कोई तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? प्रश्न है अरुण जी, प्रश्न है, क्यों नहीं सोचने को तैयार? क्योंकि अगर वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा तो वो अपने बारे में बुरा सोचने लगता है। इसलिए वो अपने बारे में अच्छा सोचने के लिए तुम्हारे बारे में बुरा सोचना अत्यंत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुम्हारी बिल्कुल बाजू की बिल्कुल बहुत अच्छी दोस्त हो तो भी तुम पूरी तरह उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। कहीं ना कहीं उसकी 2-4 कमी अपने जेहन में रखते हो, 2-4 कमियां उसकी बताने के लिए हमेशा रेडी रहते हो कि अगर दोस्त की कुछ ज़्यादा ही तारीफ होने लगे तो फिर एकदम से बोल देते तुम ज़्यादा नहीं जानते, समझे ना, हम रहते उसके साथ, हमें पता है वो कैसा है। अरे भाई तुम्हें तो और ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए, और तुम अगर ऐसा है तो रहते क्यों हो? अरे वो छोड़ो तुम, समझ में आए ना, समझ गए नेचर, समझ गए ना। अरे भाई साहब, हम तो अपनी पत्नी की तारीफ पसंद नहीं कर सकते। और बोलो, कोई तुम्हारी पत्नी की ज़्यादा तारीफ करे तो एकदम से बोलो रहने दो भैया, हम ही जानते हैं क्या है। तो आपने कभी सोचा कि आप पे किसी की तारीफ बर्दाश्त क्यों नहीं होती? हम तो खुश होते हैं कि पत्नी की खुश करता है। अगर कोई पत्नी करता वो तो आपको खुश होने की एक्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा स्थिति है कि आप बोल भी नहीं सकते कि हम जानते हैं। अरे यार, तुम जो है ना अटक जाते हो पत्नी पे, शांति रखो। हम पत्नी का उदाहरण इसलिए नहीं देते कि बांट को, तुम्हारी जिंदगी वैसी बांट की पड़ी है। हम तो कुछ और उदाहरण दे के समझा रहे कि हम जगत में ये प्रशंसा करना और सुनना भी हम चाहते हैं, तो कितनी बनावटी और उसमें हमारा जीवन जा रहा है, वहाँ धोखे में जी रहे। अरे भाई, जैसे हो वैसे रहो, क्यों दुनिया को अपने अलग से दिखाने में जीवन बर्बाद कर रहे हो? मैं इस पे क्यों बोल रहा हूँ? अभी गुरुदेव यही ले रहे थे और इतना अच्छा ले रहे थे कि श्रीमद जी ने ये कहा कि पूरा जीवन दूसरों को रिझाने में चला जाता है। और सच बता रहे, जाता ही है ना। हम हर किसी अपनी सच्चाई छुपाने में लगे हैं ना। हम जैसे हैं हम वैसे नहीं स्वीकार कर रहे हैं ना। हम हंसना चाहते हैं और 4 धार्मिक आदमी बैठे तो हम हंसते नहीं हैं, यार जी मुझे अधार्मिक समझ लेंगे। यही तो आपका मायाचार है। अरे आपको हंसी आती तो हंसी आती है, मुझे सब पता रहता है। जो मैं यहाँ बोलता हूँ, किस बात पे मेरी निंदा होगी, किस बात पे मेरी प्रशंसा होगी, मुझे सब पता रहता है। मुझे क्या बोलूँ तो लोगों को अच्छा लगेगा, क्या बोलूँगा तो बुरा लगेगा, किस बात से लोग मुझे हल्का समझेंगे, सब पता रहता है। लेकिन ऐसा होने पर भी मैं जैसा हूँ, मेरे मन में जो आता है बोल देता हूँ, मैं सोचता नहीं। क्यों? कि जिस दिन सोचना चालू किया उस दिन नेचुरलिटी चली गई, उस दिन आर्टिफिशियल हो गया। मुझे जो चुटकुला याद आता है मैं सुना देता हूँ बिंदास, समझ में। तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकता। क्यों? कि हमने पर की चिंता ही में जीवन खपा दिया है। हम आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जीना, हम जैसे हैं क्या मतलब है। हम तुम्हारे लिए कब तक, तुम हमें मानोगे नहीं, कोई किसी को मानने को राजी नहीं है। अरे जब बाप बेटे को मानने को राजी नहीं है, और बोलो बेटा बाप को मानने को राजी, कोई संसार में किसी को मानने को तैयार ही नहीं है। तो हम लोगों को भी अपना जीवन दिखावटी नहीं बनाना है।